ये देखना चाहे कि आपके जो आपने पढ़ा है वो आपको आता है या नहीं आता, तो पहले हासिलात ताल्लुम देखा करें, फिर आखिर में क्वेश्चन देखा करें। जहाँ गड़बड़ हो उसको दोबारा चेक कर लिया करें। तो चेक करने का तरीका क्या होता है? टेस्ट लेना। तो चूँकि अक्टूबर के आखिरी दिन है, तो अक्टूबर में जो हमने पढ़ा है उसका टेस्ट इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं ले लूँगा। तो बात हो रही थी सूरह तौबा की। इसके तारुफ के हिसाब से, इसकी तरतीब के एतबार से ये 9वीं सूरत है। इसमें 129 आयात हैं और ये मदनी सूरत है। मदनी और मक्की सूरतें जब कहा जाता है तो फ़र्क को क्या होता है? जी लास्ट बॉय बेटा आप खड़े हो या बैठे बैठे बता दें। मक्की सूरतें वो सूरतें जो मक्का में नाज़िल हुई हैं, ठीक है। और मदनी सूरतें वो हैं जो मदीना में नाज़िल। जी बेटा आप बताना चाहेंगे? वो मक्की सूरतें जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई हैं, शाबाश। और जो मदनी हुई हिजरत के बाद। अब आपको समझ आई है? बताएं आप। मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई हैं, और मदनी वो हैं जो हिजरत के बाद। शाबाश। देखिए, जो चीज़ें मैंने परसों चौथ पढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन किए, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों की जो इल्मी सतह है ना वो बहुत बुलंद है। वहाँ तक पहुँचना मेरे पास की बात नहीं है। तो मैं कोशिश किया करता हूँ कि आपकी इल्मी सतह के मुताबिक आपसे क्वेश्चंस करूँ, लेकिन अगर उसमें नाकामी हो जाए तो जो क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं कम से कम वो तो आने चाहिए। मैंने बेटा आपको पढ़ाना नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाना। जब भी आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन करें बेटा। आप कहते हैं बस वक्त गुजर जाए, ये जो 30 मिनट्स हैं, ये जो 40 मिनट्स हैं, ये जो 1 घंटा है, ये गुजर जाए बस। वक्त को गुजारे नहीं। अगर आप वक्त को गुजारेंगे तो वक्त भी आपको गुजार देगा। अपने वक्त को ज़ाया ना किया करें, अपने आप को ज़ाया ना किया करें। तो इसका जो वजह तस्मिया है वो क्या है? ये किस दौर में नाज़िल हुई है? पहले तो ये बताया ना, ग़ज़वा तबूक के बाद नाज़िल हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आखिरी दिनों में ये नाज़िल हुई है। इसके जो सूरह तौबा है उसकी वजह क्या है? क्योंकि चंद सहाबा इकराम की तौबा कबूल होने का जिक्र इसमें मिलता है। आप जानते हैं वाक़या इफ्क हुआ। वाक़या इफ्क क्या है? वाक़या इफ्क ये है कि आप किसी ग़ज़वा से वापस आ रहे थे, शायद तबूक से या किसी और ग़ज़वे से वापस आ रहे थे कि फजर का टाइम था या रात फजर से पहले का टाइम था, बाहर अंधेरा था। तो हज़रत आयशा का हार गुम हो गया। तो आप एक सहाबी के साथ आ रही थी। लोगों ने हज़रत आयशा पर तुहमत लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, सहाबा इकराम ने भी खामोशी इख्तियार की, लेकिन कुछ सहाबा इकराम उन्होंने इन पर बातें की। जैसा कि देखिए, कुरान पाक रहती दुनिया तक हमारे लिए हदायत का ज़रिया है। अगर आप सूरह हुजरात का मुताला करें तो वहाँ भी हमें ये मिलता है कि सुनी सुनाई बात को आगे बयान नहीं कर देते। बेटा देखें, इसको समझ नहीं आ रही थी, आगे होके बैठ गया। आपको समझ आ रही है, आप लुक के बैठ रहे हैं। किधर होके बैठे? मुझसे पूछे ना, मैं किस लिए बैठा? क्या पूछ रहे थे? बेटा मुझे शेयर करें, मैं आपका मुश्तरका चीज़ हूँ, मुझे शेयर किया करें एक दूसरे के साथ। बुक्स तो बुक्स हैं, वो तो आपके पास रहेंगी, उसको शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे शेयर करें, मैं चला जाता हूँ। मैं इसको रिलेट करता हूँ इस वाक़े को मौजूदा दौर में
किसके साथ रिलेट हो रहा है? ये जो पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ है, पंजाब कॉलेज के वाकया में कोई उसका सिर पैर नहीं है, मिस हैंडलिंग भी है, बच्चों की बदतमीजी भी है, टीचर्स का किरदार भी मुनासिब नहीं है। और इसमें अगर मैं इन वजूहात को आपके सामने पेश करूं तो उसके अंदर बहुत सी बातें आती हैं। हम निसाबी सरगर्मियों का ना होना, टीचर और स्टूडेंट का ताल्लुक सिर्फ पढ़ने तक रहना, कि वो आते हैं लेक्चर देते हैं, कमाल का लेक्चर देते हैं, लेकिन कोई उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह उन्होंने छोटे छोटे कैंपस में ना खेल के मैदान है ना दूसरे हैं, और हम निसाबी सरगर्मियाँ भी नहीं है, टीचर्स के साथ मिल बैठने के मौके नहीं है। फिर कोई भी जो हादसा है वो यकदम नहीं होता, उसके पीछे काफ़ी साल लगते हैं। मुझे याद है कि 89 या 88 में ये इदारा बनाया है पंजाब कॉलेज। मियाँ आमर महमूद मॉडल टाउन में 36 ई मॉडल टाउन का रहायशी है। पहले इस्लामी जमीयत तलबा में था, जमात इस्लामी में रहा, फिर ये काफ लीग में चला गया, फिर मुशर्रफ दौर ने, मुशर्रफ साहब ने इस पर मेहरबानी की, ये लाहौर का नाज़िम भी रहा। मैं मॉडल टाउन में इनके क्लब में बैडमिंटन भी खेलता रहा हूँ 96 में। इसने एक वहाँ क्लब भी बनाया हुआ है के ब्लॉक में। तो मैं खुद भी पंजाब कॉलेज में लेक्चरशिप हासिल करने के लिए 1995 में गया था, लेकिन चूँकि मेरा अभी दूसरा मास्टर्स नहीं था या उसका रिज़ल्ट आने वाला था, तो उन्होंने कहा जब आपका रिज़ल्ट आ जाए तो उसमें रिजल्ट की बात मुझे भेजा था। तो मेरा इंटरेक्शन इस इदारे के साथ बहुत गहरा है। मेरे बहुत से दोस्त इसमें यहाँ पढ़ाते हैं, बहुत से दोस्त यहाँ से छोड़ के दूसरे कॉलेज में भी चले गए हैं। मेरे बेटा मेरी बेटी इसी कॉलेज में पढ़े हुए, 10 रुपये देंगे उसका स्कॉलरशिप था। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि बेशक 10 रुपये हो, इस कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाना। जब मेरा तीसरा बेटा कॉलेज में जाने लगा तो मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो जीसी को रखा था, एफसी को रखा था। मेरे बेटे का यहाँ एडमिशन होने की वजह उसका अपनी चॉइस थी, मेरी चॉइस नहीं थी। मैंने जीसी में अप्लाई किया था, 2 नंबर से उसका सिलेबस रह गया था, मेरिट रह गया था, तो उसको वहाँ गया। बात हो रही थी मौजूदा जो वाक़या है इसमें बहुत सी वजूहत हैं। मुझे याद है कि इनके सिक्योरिटी गार्ड इतने बदमाश हैं कि बच्चा मुझे बताया करता था कि जो क्लास से निकलता था उसको बट मार के भी अंदर भेज दिया करते थे। किस लिए? ताकि बच्चे पढ़े। इनके जो सुपर मॉडल सेक्शन है जो 10 रुपये दे के पढ़ते हैं, उनकी फीस सारी माफ़ है, 100% माफ़ है। वहाँ पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो आम कॉलेज की तरह है। लेकिन फिर भी पढ़ाई है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई है। अखलाकी तवज्जो नहीं दी जाती। किरदार की जो किरदार बनाना है, कैरेक्टर साजी है, वो नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है। यही वजह है कि जब अग्रेशन हुआ, देखिए बेटा मुझे यहाँ पढ़ाते हुए इतना अर्सा हो गया, आप लोग बड़े वायलेंट होते हैं, आप लोग भी मतलब ये कि वर्कर्स कम्युनिटी से ज़्यादातर बच्चे हैं, बाकी आधे बच्चे तो दूसरे हैं। लेकिन इस इदारे को देखा जाए तो यहाँ वर्कर कम्युनिटी है, जहाँ ये सिखाया जाता है, वालिदैन मजमूई तौर पर ये तासर होता है कि हम उनके जो 400 रुपया वो देते हैं महीने का, शायद उससे हमारा इदारा चलता है। लेकिन
एक बच्चे पर जब लाखों रुपया लगता है हर साल का, तो वो 400 रुपये से तो नहीं पूरा होता। ये पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड इस हवाले से बेहतरीन इदारा है कि यहाँ ना सिर्फ खेल के मैदान है, टीचर की बच्चों के साथ कम्युनिकेशन है, फिर हम निसाबी सरगर्मियों का एहतमाम किया जाता है, फिर इनफरादी तवज्जो दी जाती है, इस्लामी टच दिया जाता है। और आप लोगों का इदारे के साथ जो मोहब्बत है वो दीदनी है। अगर यही मामला हमारे इदारे में होता तो आप लोग क्या टीचर को देखकर वायलेंट रहते? आप खामोशी से सुनते और हम भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। वाकयात यहाँ भी होते हैं, छोटे मोटे एजिटेशन होता है, लेकिन हम आपकी बात सुनते हैं, आपका एग्रेशन दूर हो जाता है। आप मेरे खिलाफ भी कई दफ़ा आप लोगों ने बातें की है, लेकिन जब बातचीत करते हैं, मिलजुल के बैठते हैं, टेबल टॉक करते हैं, खाना शाना खाते हैं, जो बोतलें पीते हैं, समोसे खाते हैं, तो वो मसले हल हो जाते हैं। ऐसे ही हल होते हैं ना। तो यहाँ मिस हैंडलिंग हुई है पंजाब कॉलेज की, तो वहाँ क्या रिलेट इस सूरत के साथ करना है? बेटा ये मेरे पास नहीं आनी, ये ऑफिस में जानी।